बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सऊदी अरब में काम करने वाले घरेलू मुलाजमीन के हकूक़ के हवाले से सऊदी हुकूमत ने कौन सा नया फरमान जारी कर दिया। पाकिस्तानी भाई का सवाल है कि हरूब वाले पकड़े जा रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है। तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे, मगर उससे पहले बसमा अरब उर्दू न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। सऊदी अरब में इंसदाद इंसानी स्मगलिंग कमेटी ने घरेलू अमले के हकूक़ के हवाले से बयान जारी किया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक इंसदाद इंसानी स्मगलिंग कमेटी ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि आजरों पर घरेलू अमले के 7 हकूक़ मुकर्रर हैं। घरेलू अमले से सिर्फ वही काम लिया जा सकता है जिस पर आजर और अजीर पहले से मुत्तफिक हों। इंतहाई मजबूरी के आलम में घरेलू अमले से कोई ऐसा काम लिया जा सकता है जो इसके हकीकी काम से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ना हो। घरेलू अमले से ऐसा कोई काम नहीं लिया जा सकता जिससे इसकी सेहत और सलामती को ख़तरा लाहक होता हो या वो काम इंसानी वक़ार के मुनाफी हो। आजर घरेलू अमले को हर हिजरी महीने के आखिर में मुतफ़िका मेहनताना अदा करेगा। आया कि फ़रीक़ैन तहरीरी तौर पर इस हवाले से कोई और मामला तय कर चुके हों। आजर घरेलू अमले का मेहनताना कैश या चेक की सूरत में देगा। अगर घरेलू मुलाजिम किसी ख़ास बैंक के अकाउंट में मेहनताना वसूल ना करना चाहता हो तो ऐसी सूरत में जब भी मेहनताने का लेन देन होगा तो इसे तहरीर में लाया जाएगा। आजर घरेलू अमले को मुनासिब रहाइश फराहम करने का पाबंद है। घरेलू कारकुन का हक है कि रोज़ाना कम से कम 9 घंटे आराम के लिए दिए जाएं। आजर की जिम्मेदारी है कि वह घरेलू कारकुनान को अपने कारोबार की इजाज़त ना दे। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग कमेटी ने इंतबाह किया है कि अगर आजर इन 7 हकूक़ में से कोई एक हक अदा ना कर सके तो इसका एहतसाब किया जाएगा। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग कमेटी ने ख़बरदार किया है कि आजर घरेलू अमले के एहतसाल के मजाज नहीं। अगर कोई आजर इनके हकूक़ पामाल करता है तो इसे इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। कई ऐसी सूरतें हैं जो घरेलू अमले के एहतसाल के दायरे में आती हैं। घरेलू अमले को आराम और सोने के लिए जगह मुहैया ना करना, घरेलू अमले को किसी ऐसी जगह या नामुनासिब जगह सोने पर मजबूर करना, आजर के रहते हुए घरेलू अमले के ख़िलाफ़ हरूब की शिकायत दर्ज कराना, घरेलू अमले को सिर्फ बचा हुआ खाना देना, घरेलू अमले की तौहीन करना या इन्हें धमकाना या इन पर तशद्दुद करना, समाजी असबाब के सिवा किसी और गरज से इन्हें घर से ना निकलने देना, घर से निकलने के लिए आजर की रफ़ाकत की पाबंदी लगाना शामिल है। पाकिस्तानी भाई ने सवाल किया है कि जद्दा और दीगर शहरों में हरूब वाले जो लोग हैं पकड़े जा रहे हैं, इन्हें अपने मुल्क भेजा जा रहा है या नहीं। इसका जवाब कुछ इस तरह है। सऊदी निज़ाम के मुताबिक जिनका हरूब लगा है उन्हें तरहेल के ज़रिए डिपोर्ट किया जाता है। ताहम आजकल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई सफरी पाबंदियों और फ़्लाइट्स की कमी की वजह से इसमें ज़्यादा वक्त लग रहा है। यानी कि नाजरीन, अगर आप गैर कानूनी तरीके से सऊदीया में रह रहे हैं, यानी अगर आपका हरूब लगा हुआ है और आप सऊदी अरब में रह रहे हैं, जैसा कि आप सऊदीया के कानून जानते हैं, जिन गैर मुल्की का हरूब लगा होता है अगर वो पकड़े जाते हैं, पुलिस उनको पकड़ लेती है तो कुछ दिन जेल में रखकर उसे डिपोर्ट कर देते हैं। यानी उस हरूब वाले पर 3 या 5 साल की पाबंदी लगा दी जाती है। उसको फिर अपने मुल्क भेज दिया जाता है। फिर दोबारा वो सऊदीया 3 या 5 साल बाद ही वापस नए वीज़े पर आ सकता है। आजकल हरूब वालों को भेजने का टाइम लग रहा है क्योंकि फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हैं। इस वजह से इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग रहा है।